कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है। छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है। ये व्यवस्थित होनी चाहिए और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। न्यूज़ फॉर नेशन पर मैं आपके साथ अभिजीत सिंह। राजधानी पटना के प्रसिद्ध कोचिंग संस्थान ज्ञान बिंदु और खान ग्लोबल स्टडीज में जो आपस में विवाद हुआ, जिसके बाद अब एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गार्ड के द्वारा गोली चलाते हुए नजर आ रही है। अब इसको लेकर जब सवाल किया गया बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से, तो उन्होंने सीधा बड़ा बयान दे दिया और कह रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो दोषी हैं उसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई है वो होनी चाहिए। और वही कानून लाने की बात है, वो कह रहे हैं कि कोचिंग संस्थान को खोलने के लिए कानून भी जल्द से जल्द शिक्षा विभाग है वो लाए। क्या कुछ करें मंत्री अशोक चौधरी, छोड़ जाते उनके तमाम बयानों के साथ। अरे दो कोचिंग संस्थानों के बीच लड़ाई हुई, अब ये वीडियो आ रहा है। क्या कर रहा है कि गोली चलाया गया, असल गोली चलाने के बाद मंत्री जी को पता नहीं, स्पष्ट उन्होंने बताया, जी ने बताया ना कि ये जांच का विषय है और जांच में दोषी पाए जाएंगे पर कार्रवाई। मुजफ्फरपुर में पटना में जो कोचिंग संस्थान जितने इन पर सरकार का रेगुलेशन आना चाहिए। और जब मैं 15 में मंत्री था, एजुकेशन मिनिस्टर, हमने एक रेगुलेशन लाया था कि भाई कहाँ पर बैठने की जगह है, पार्किंग की जगह है कि नहीं, पानी पीने की जगह है कि नहीं। याद होगा कि एक बार वहाँ अपने जहाँ पर कोचिंग होता है गुजरात में, वहां पर एक बहुत बड़ी घटना हो गई। उसके बाद इसको लाया गया था। उसको उस तरह से हम आग्रह करेंगे अपने शिक्षा मंत्री जी से भी कि ये कोचिंग का रेगुलेशन, जिस तरह से कुकुर मुत्ता मशरूम की तरह पूरी तरह कोचिंग संस्थानें बढ़ रही है, छोटे छोटे जगह पर लोग कोचिंग खोल ले रहा है, जहाँ पर जाने की व्यवस्था नहीं है, पार्किंग की लड़कों की व्यवस्था नहीं है, ये व्यवस्थित होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं बिना डीएम के परमिशन के, कलेक्टर की जानकारी के ये कोचिंग संस्थानों का खुलना नहीं चाहिए। तो आप मानते हैं कोचिंग संस्थान वाले जो टीचर है लेके चलना, ये सही है? देखिए, अपने अब किसी को सुरक्षा नहीं मिलता है तो अपनी सुरक्षा के लिए तो लोग रखते हैं, और वो लोग प्राइवेट सुरक्षा तो रखने का पूरे देश में बहुत लोग प्रावधान किए हुए हैं, लोग रखते हैं। लेकिन कोचिंग संस्थान का रेगुलेशन कहीं ना कहीं आना चाहिए, मेरा ये कहना। अभी रेगुलेशन उस तरह का रेगुलेशन नहीं है ना कि जहाँ पर कहाँ पर है उसको सख्ती से उस पर उसको लागू करना चाहिए। घटना हुई अस्पताल में, सबसे लोग सरकार को कैसे ये हम अभी आ रहे थे, तब हमने देखा है कि घटना घटी है मुजफ्फरपुर में। ये दुखद है और जो अपना सेफ्टी का है, फायर सेफ्टी का प्रोविजन वहाँ था नहीं था, क्या व्यवस्था थी, वो सब की अभी हम समझते जानकारी सरकार देगी, स्वास्थ्य विभाग लेगा इसका जानकारी, और जो लोग इसके दोषी हैं उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिहार में वहाँ होटल में आग लग गई, सेफ्टी नॉर्म से नहीं अपना रहे, होटल जा रहे हैं। नहीं, फायर सेफ्टी और जो पब्लिक सेफ्टी रेगुलेशन एक्ट है या लिफ्ट का है, इस पर और मतलब सख्ती की आवश्यकता है। ऐसा लगता है कि और सख्ती की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप लेते हैं लाइसेंस लेते हैं तो ये सब आप नॉर्म्स को रखते हैं, बट इज दैट कि वो नॉर्म्स फर्दर फॉलो हो रहा है कि नहीं। अब 10 साल पहले आपने जब नर्सिंग होम खोला तो आपने लिया, आपने सब इक्विपमेंट दिखाए, बट इज दैट कि आफ्टर 10 years ऑल्सो इट इज इन द सेम पोजिशन और नॉट। इस पर सरकार को और सख्ती करने की आवश्यकता है। ठीक है।